नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तगो दो मस्जिद कुबा में नमाज के लिए, मस्जिद नबी की कयाम नमाज के लिए आपके सामने रख चुके वाकया। आज पहला मशवरा किस बात के ऊपर हो रहा है कि नमाज की जो पुकार है, नमाज के बुलाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए। अभी आपको पता है मक्का के अंदर अजान नहीं थी, कुबा के अंदर अजान नहीं थी। ये मस्जिद नबी जब बन गई तो सहाबा ने और नबी करीम ने आपस में मुशावरत शुरू की कि क्या किया जाए, किस तरह लोगों को नमाज की तरफ बुलाया जाए। बाद ने मशवरा दिया कि बेल बजाई जाए, जिस तरह टल बजाते हैं गिरजे के अंदर। बाद ने कहा नाकूस बजाया जाए, बाद ने कहा बगल बजाई जाए, बाद ने कहा पहाड़ों के ऊपर मशअले रोशन कर दी जाए, किसी पहाड़ के ऊपर आग लगा दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बेल बजाने वाले टल नाकूस के सारे मशवरों को इसलिए मुस्तरद किया कि ये यहूदी और ईसाइयों का शिआर था। जब आग बनाने का मशवरा आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा ने कहा आग तो वही देखेगा जो उठा हुआ है, जो बाहर निकला हुआ है, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर यह फैसला हुआ कि हमें एक आदमी मुकर्रर करना चाहिए जो लोगों को नमाज की तरफ आवाज दे कि आ जाओ नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। ये जब मशवरा आया तो सारे सहाबा ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्री कर लिया कि ठीक है, एक बंदा खड़ा हुआ करेगा और जब नमाज का कोई वक्त हो जाए करेगा, पुकार लगाया करेगा, सदा लगाया करेगा। अब ये सदा लगाने का जब सिलसिला शुरू हुआ तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी भी उन सहाबा में शामिल थे जिनको मुकर्रर किया गया था कि आपने भी फलां नमाज की सदा लगानी है। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, आके कहने लगे अल्लाह के रसूल आज गनूदगी में था, एक ख्वाब आया। अल्लाह के रसूल ने क्या ख्वाब आया? कहा मुझे ख्वाब में चंद अल्फाज सिखाए गए हैं। रसूलुल्लाह ने पूछा वो अल्फाज क्या सिखाए गए हैं? तू नमाज की पुकार लगाता है, पहले नमाज की पुकार सिर्फ ये थी आ जाओ नमाज की तरफ, नमाज का वक़्त मुकर्रर हो गया। जो अरबी के अंदर मुख्तसर सी बात, फलां नमाज का वक़्त मुकर्रर हो गया है। चंद दिन इसी तरह मामला चलता रहा। जब अगले दिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी आए रसूलुल्लाह के पास, मैंने ख्वाब देखा। कहा क्या ख्वाब देखा है? कहा मैंने ख्वाब देखा है एक निदा देने वाले ने निदा दी है कि जब तू नमाजियों को नमाज के लिए बुलाया कर तो बजाय ये कहने के कहा कर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरी अज़ान अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी को ख्वाब में बतलाई गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ख्वाब सुन के मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा ये अल्लाह की तरफ से तुझे सच्ची ख्वाब दिखलाई गई है। और मेरे भाइयों रसूलुल्लाह तो मौजूद थे, वही आ सकती थी, वही रसूलुल्लाह को भी आ सकती थी, लेकिन ये अहादीस तकरीरी होती हैं। रसूलुल्लाह के सामने कोई बात बयान की जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इनकार ना करें तो ये भी हदीस ही होती है। लेकिन ये सिलसिला जो ख्वाब में आया एक सहाबी को, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये बुशारत भी दे दी कि मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, जो भी आएगा वो झूठा कज़्ज़ाब दज्जाल तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता, लेकिन अच्छे ख्वाब आएंगे, बुशारात वाले ख्वाब आएंगे। अल्लाह की तरफ से रहमतों का नज़ूल होगा। नबूवत का हर सिलसिला बंद हो जाएगा लेकिन ख्वाब का सिलसिला जारी रहेगा। नेक लोगों को, बद लोगों को भी सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी के इस ख्वाब को सुना और कहा खड़े हो जा, जो अल्फाज तूने ख्वाब में सुने हैं उन्हीं अल्फाज को पुकार। और आज ये तूने ये नहीं कहना नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, बल्कि ख्वाब में जो तुझे सिखलाया गया हय्या अलस्सलाह के बाद हय्या अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, इस बात का नारा बुलंद कर। अभी अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी अजान देने लगे हैं। ये पहली अजान है जो मस्जिद नबवी में दी जा रही है। हजरत उमर दौड़ते हुए आ रहे हैं और आके अल्लाह के रसूल को कह रहे हैं अल्लाह के रसूल अभी सोया हुआ था, मैंने एक अजीम ख्वाब देखी है। ये अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी वही अल्फाज तो कह रहा है जो ख्वाब मैंने अभी देखी है। गोया हजरत उमर को और अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी को बैक वक़्त एक ही वक़्त में ख्वाब आया कि आज के बाद नमाज की पुकार ये होनी चाहिए। और मेरे भाइयों मैं और आप इस पुकार से गाफिल हैं। इस पुकार का क्या मतलब है? इस पुकार का मतलब इकामत दीन है। इस पुकार का मतलब ये है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, दुनिया की हर रियासत से बड़ा, दुनिया के हर निजाम से बड़ा, दुनिया की हर सियासत और क़यादत से बड़ा। अल्लाहु अकबर यानी मुअज्जिन तो अज़ान में अल्लाहु अकबर कहता रहता है लेकिन सियासत का इमाम कोई और है। मुअज्जिन तो अज़ान में तुम्हें पुकारता रहता है अल्लाहु अकबर,
जमीन अल्लाह की है, इस जमीन पे निजाम अल्लाह का चलना चाहिए। मुअज्जिन तो ये कहता रहता है, और एक दिन में एक दफा नहीं कहता, 5 दफा कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कहता रहता है। मैं और आप गाफिल हैं। और इसी के ऊपर बस है, साथ ये भी कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं। शिरक के हर सिलसिले के ऊपर ज़रब लगाता है। और ये भी कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन। आप मुझे एक बात बताइए, अगर अजान के अंदर आप रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करते हैं, यानी मुअज्जिन तो अजान दे के ये कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे भी हैं और रसूलुल्लाह भी हैं और अल्लाह के पैगंबर भी हैं और रसूलुल्लाह की कही हुई बात ही दीन है। इधर से मुअज्जिन तो अजान लगाता रहे, आवाज देता रहे, लेकिन निजाम हमें लाड मिकाले का अच्छा लगता है, निजाम हमें गैरों का अच्छा लगता है। रसूल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सियासत और रियासत के इमाम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन हमारी सियासत के इमाम मुख्तलिफ हैं, हमारी रियासत के इमाम मुख्तलिफ हैं। हमारा हाल पता क्या है? वो शुएब की कौम वाला, जैसे शुएब की कौम ने यह कह दिया था अपनी नमाज को मस्जिद तक रखा कर, ठीक है मस्जिद में पढ़ा कर, मस्जिद में तक रह, बस तेरी नमाज बाजारों में क्या करने आ गई है? तेरी नमाज हमें तिजारत के असूल क्यों सिखाती है? तेरी नमाज हमें सूद से क्यों रोकती है? आज वही हमारी हालत है। नमाज के अंदर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन बाजार में नहीं है। बाजार के अंदर रिश्वत भी चलेगी, सूदखोरी भी चलेगी, खयानत भी चलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के आज इमाम नाम के तो हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन बाजार के अंदर इमाम नहीं है। मस्जिद के तो इमाम है, हुकूमत के अंदर इमाम नहीं है। मस्जिद को तो इमाम है, अदालत के इमाम नहीं है। अदालत में निजाम कोई और है, हुकूमत में निजाम कोई और है, सियासत में निजाम कोई और है। ये अजान का मतलब था। अजान का मतलब तो ये था कि अगर अल्लाह अकबर है, अल्लाह सबसे बड़ा है, जमीन के ऊपर अल्लाह का निजाम होना चाहिए, तो अजान का मतलब यही था कि रसूलुल्लाह की शरीयत को जमीन के ऊपर नाफिज कर देना चाहिए। लेकिन मैं और आप गाफिल हैं और हम